हेलो एंड वेलकम सर। क्या हालचाल? हालचाल तो बहुत बढ़िया है। सर आप आज बताओ हमको क्या कराने वाले हो। देखो हमने लास्ट क्लास में एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे एंड हमारा 39 क्वेश्चन नंबर तक हो गया था। आज हमको स्टार्ट करना है विथ योर 40th क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके उठाते हैं क्वेश्चन को और डील करते हुए करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ फॉर द 5 ग्रुप्स कंबाइंड, 5 ग्रुप के लिए फूड क्लोथ पावर रेंट एंड मिसलिनियस। ठीक है, इनके वेट्स दिए हुए हैं, वजन दिए हुए हैं एंड इंडेक्स नंबर दे रखा है, इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर दे रखा है। जनरल इंडेक्स नंबर इस मतलब क्या, एक इनको कंबाइन करके एवरेज इंडेक्स नंबर बताने, एवरेज टोटल इंडेक्स नंबर बताने। सर देखो कायदे से अगर सबका वेटेज इक्वल रहता, अगर सबका वेटेज इक्वल रहता तो मैं क्या करता, ये सबका एवरेज निकाल देता, एवरेज निकाल देता। लेकिन हमको वेट निकालना है, या फिर इसको आप सिंपल टर्म्स में ऐसे समझो कि ये एक्स की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। वेट मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने बार कितना वेट उसको देना है। तो एवरेज एक्स बार कैसे निकालते हैं? समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ। ठीक है, सिमिलरली नंबर है, ये डब्ल्यू है, वेट है, इसका एवरेज, एवरेज इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? समीशन एन डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। आप इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को देखो कंपेयर करते हुए, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि सर डायरेक्टली इसका एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि वेट्स भी दिया हुआ है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? वेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल वेट्स करना पड़ेगा, तब अपना एवरेज नंबर आएगा। ठीक है सर? हाँ सर। तो यहाँ पे ना पहले तो एक कॉलम और बना लेते हैं अपन, दैट इज योर एक्स इंटू एफ का। ठीक है, एक्स इंटू एफ का। तो 35 इंटू 425, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें। दिस देखो, दिस इंटू दिस एम प्लस, 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 एम प्लस। कैलकुलेटर से आई होप आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो डिस्पर्शन मेजर ऑफ टेंडेंसी में मीन वाला आप चैप्टर अच्छे से देख लेना। ठीक है, हमने वहाँ पे किया था 425 एम प्लस 15 इंटू 235 एम प्लस 20 इंटू 215 एम प्लस। बट अगर उसके बाद भी आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं ध्यान आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, डाउट पूछ सकते हो अपना। 26,920। तो समीशन एन डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है, समीशन एन डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 26,920 डिवाइड बाई समीशन डब्ल्यू करना पड़ेगा। तो वेट का टोटल कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22, दैट इज 100। तो आंसर कम्स 269.20। 269.20 है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो क्या बोल रहे हैं। कमोडिटी है, क्वांटिटी है और वैल्यूज है। सर वैल्यू है लेकिन पर पीस का प्राइस क्या होगा? पर पीस का क्या होगा? प्राइस पर पीस क्या हो जाएगा? तो 500/100 दैट इज 5 रुपीज, इसका हो जाएगा 4 रुपीज, इसका हो जाएगा 2.5 रुपीज एंड इसका हो जाएगा 12 रुपीज। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी ए। कमोडिटी ए का प्राइस बताना है अपन को। सर कमोडिटी ए का प्राइस तो सीधा सीधा निकल जाएगा, वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट्स दैट इज योर 5। ये कुछ हजम नहीं हुआ, एक सेकंड रुको, इतना इजी था? हाँ ये तो इजी था मेरे को लगता है। देखो दिखने में क्वेश्चन कितना हैवी लग रहा था, बट इसका क्या बोल रहे हैं? कमोडिटी ए यूनिट दिया है, उसका वैल्यू दिया है, तो पर प्राइस, प्राइस निकालना है पर यूनिट। सर ये तो एकदम बेसिक मैथ्स हो गया, इसमें कुछ इंडेक्स नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट सेकेंड ना, आपका माइक थोड़ा डिस्पेंस। ओके, 42। द इंडेक्स नंबर इन होलसेल प्राइजेस 152 फॉर अगस्त 1999। अगस्त 1999 में इंडेक्स नंबर कितना था? 152 एज कंपेयर टू अगस्त 1998, एज कंपेयर टू अगस्त 1998। 1998 के मुकाबले। सर 1998 को बेस बना रहे हैं, तो अगर बेस की वैल्यू क्या होती है? 100। तो सर 100 से 152 हो गया, तो ग्रो कितने से किया? सर 52% से। तो ग्रो कितने से किया सर? 52% से। देखो बेस 100 था, अभी वो 150 हो गया, इंक्रीज कितने से हुआ सर? 52। तो कितने परसेंटेज से हुआ? 52% से इंक्रीज हुआ। ठीक है सर। वैल्यू इंडेक्स। सर वैल्यू इंडेक्स क्या होती है? वी एन अपॉन वी जीरो। वी एन होता है क्वांटिटी एन इंटू प्राइस एन, और वी जीरो होता है क्यू जीरो इंटू पी जीरो इंटू 100। ठीक है क्या इस टाइप का? हम्म
P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए। परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? खर्च करने की क्षमता। मेरे को एक बात बताओ, अगर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, या फिर ऐसा समझो 100 रुपये से अगर मेरे को 100 kg मिलता है सामान एप्पल, और 100 रुपये से मेरे को 1 kg एप्पल मिलता है, तो किस में मेरी पावर ज़्यादा है? पावर की किस में ज़्यादा है? तो आप बोलोगे कि सर इसमें पावर ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है मेरा। कि सर 100 रुपये में आप 100 किलो एप्पल खरीद रहे हो, अरे गजब सर, मज़ा आ गया। लेकिन वही 100 रुपये अगर 1 किलो एप्पल लेके दे मेरे को, तो मतलब परचेजिंग पावर कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई। अगर महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, भाई पहले मेरे को सपोज 100 रुपये में 2 किलो एप्पल मिलता था, अब 100 रुपये में 1 किलो एप्पल मिलता है। तो जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे मेरी परचेसिंग पावर कम होते जा रही है। ठीक है, तो परचेसिंग पावर और महंगाई में डिफरेंस, मतलब उल्टा डिफरेंस है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो देखो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बताता है? सर ये बताता है महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कि भाई पहले प्राइस, पहले के मुकाबले अभी प्राइसेस कितने इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर मेरी कम होगी, तो इसीलिए ये दोनों रेसिप्रोकल है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल है। ठीक है सर, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री इन अ सर्टेन ईयर हैज इंक्रीज्ड 25% ओवर द बेस पीरियड। क्या बोल रहे हैं? प्राइस लेवल 25% बेस से इंक्रीज हुई है। अगर बेस मेरा 100 था, तो 25% ऑफ 100 इंक्रीज हुई है, दैट इज योर 125 हो गई है। तो अभी का फिर इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? सर 125 हो जाएगा, खत्म। 100 में 25 इंक्रीज हुआ तो 125 हो जाएगा, इजी। इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट अ प्लेस इन 1998 इज 355 विद बेस 1991। तो क्या बोल रहे हैं? 1991 में अगर बेस था तो क्या था? 100 था। 1998 में ये वैल्यू हो गई 355। मेरे को बताओ 100 से 355 कितना बढ़ा है? अभी 355 है, लेकिन इंक्रीज कितना हुआ है? तो आप बोलोगे कि सर 355 माइनस 100 दैट इज 255। तो आप बोलोगे 255% से देयर हैज बीन इंक्रीज। 255 आउट ऑफ 100 इंटू 100, तो परसेंटेज वाइज क्या हो जाएगा? 255%। ठीक है, ओके सर। इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव इंक्रीज 1.25 टाइम्स। सर तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का सेम क्वेश्चन था, याद करो। 100 रुपए की चीज 1.25 टाइम्स हो गई, यानी 1.25 इंटू 100 हो गई, यानी कि 125 हो गई। तो 100 की चीज 125 हो गई, तो अभी का बेस, अभी का इंडेक्स क्या हो जाएगा सर? 125। अभी का इंडेक्स 125 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन अ गिवन रीजन एट अ गिवन डेट इज दिस। मतलब क्या? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू बता रहे हैं 280। तो बेस में क्या रही होगी सर? बेस में रही होगी 100। सर अभी अगर 280 है तो बेस में 100 रही होगी, तभी तो अभी 280 बोल रहे हैं। बोल रहे हैं इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज कितने से हुआ बेस के मुकाबले? सर 100 से 280 हुआ, यानी 180 का इंक्रीज हुआ, यानी कि 180 का इंक्रीज हुआ। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर, इतने इजी क्वेश्चन है। देखो हमको लगता है ये हार्ड है, बट ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, इफ नाउ द प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस डिक्रीज्ड बाय 35%। यानी कि अगर बेस अपना 100 रुपए है, तो अभी कितना हो गया? 100 रुपए से 35% ऑफ 100 रुपए कम हो गया, यानी कि अभी कितना हो गया? 65 रुपए हो गया। पहले 100 था, अब 65 हो गया। पहले 100 था, अब 65 हो गया। ठीक है, तो अभी का इंडेक्स नंबर क्या बता रहे हैं? सॉरी, अभी का इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा? वो 65। सर यहाँ पे ना दिक्कत क्या होती है बताऊँ? बच्चे क्या करते हैं, डिक्रीज की जगह वो पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन को। वो लगता है अच्छा 35%, 100 था 35%, अभी 135 हो गया, टेक आंसर। आंसर गलत। बाबू ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये भी चीज़ तो आपको जानना पड़ेगा ना। यस सर, ये भी चीज़ देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा बिलो सूटेबल इंडेक्स नंबर इज। अच्छा देखो, प्राइस रिलेटिव दे रखा है, वेट दे रखा है, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। सर हमको पता है एवरेज कैसे निकालेंगे? समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ। ठीक है, तो समीशन एक्स इंटू एफ कैसे करेंगे? वही 125
इंटू 5m प्लस 67 into 2m plus 250 into 3m plus, which comes to your 1509 डिवाइड बाय टोटल f क्या हो जाएगा, वेट कितना है टोटल 10, तो कितना हो जाएगा 150.9 है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है, तो 150.9 आ जाएगा इसका आंसर। देखो सर बॉले वाला बताया था, एक नया आया था अपना, एक नया नाम अपने सामने आया था, दैट इज अ ड्रोबेसी, ड्रोबिसे, ड्रोबिसे एंड बॉलेस। ये क्या आता था सर, ये अरिथमेटिक मीन होता था, किसका किसका, लास्पेयर एंड पास्चे का। तो देखो लास्पेयर एंड पास्चे का अरिथमेटिक मीन ए, यानी 51 का आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सर सिंपल, सिंपल है, वेट की तो जरूरत नहीं है, एग्रीगेटिव है मतलब टोटल ऐड कर दो, सिंपली सबको ऐड कर दो, सिंपली सबको ऐड कर दो। सर बेस में टोटल कितना था, 35 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 107, दैट इज 212। और करंट में कितना था, 42 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 120, विच कम्स टू योर 235। तो देखो करंट में टोटल इतना हो गया, बेस में टोटल इतना था। सर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, समीशन पी एन अपॉन समीशन पी जीरो, क्या होता है, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स 235 अपॉन 212, विच कम्स टू योर वन, नहीं 1.108 है क्या कुछ, हाँ 1 पॉइंट इंटू 100 करेंगे तो 110.8 आ जाएगा, ठीक है। यस सर, क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं। विथ रिगार्ड्स टू, with regards to last pair and purchase price index number, it is maintained that if the price of all goods change in the same ratio, prices के जो increase हो रहे हैं same ratio में हो रहे हैं, the two indices will be equal for them, the weighing system is irrelevant, or if the quantities of all goods change in same ratio, they will be equal for them, the two weighing system are the same relatively। रुक जाओ वापस समझते क्या बोल रहे हैं। If the prices of all goods change in the same ratio, the two indices will be equal for them, the weighing system is irrelevant। टू इंडाइसेस को इक्वल बोल रहे हैं। hmm, यार जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सपोज जैसे फॉर्मूला अपना होता है समीशन पी एन अपॉन समीशन पी जीरो, और मतलब समझो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है ना टू इंडाइसेस विल बी इक्वल फॉर देम, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि द वेइंग सिस्टम आर द सेम रिलेटिवली। जब यहाँ पे बोल रहा है कि टू इंडाइसेस इक्वल होंगे तो फिर ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन तो दिखने में यही हुआ ना, यही बचा अपना ऑप्शन। यहाँ पे हिंट कर दिया है इसने कि भाई टू इंडाइसेस सेम रहेगी। भाई चेंजेस जिस भी रेशियो में हो रहे हैं, जैसे भी फॉर्म में हो रहे हैं, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है कि भाई दोनों का इंडेक्स सेम बन रहा है, ठीक है, तो अपन इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, द, एक बार और सोचता हूँ, रुको अगर कुछ समझाने लायक है कि नहीं इसमें। हम्म, ठीक है। द क्वांटिटी इंडेक्स, द क्वांटिटी इंडेक्स यूजिंग फिशर्स फॉर्मूला, क्वांटिटी इंडेक्स यूजिंग फिशर फॉर्मूला। सर हमको पता है फिशर फॉर्मूला क्या सेटिस्फाई करता है, यूनिट फैक्टर टाइम, तीनों सेटिस्फाई करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन सा यूज होता है। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मैं आपको बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला शायद फॉर्मूला था। देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था ऊपर में, वो क्या था, समीशन पी एन अपॉन पी जीरो, और वेट लगता था बेस पीरियड का। तो दिस वॉज सेम एज लास्ट पेयर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम्म,
देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाला आया था अपना, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। इसी में ही आया था। देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं सर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज सेम एज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि किसके कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो विच वॉज योर सेम एज दिस, इसका आंसर ए आ रहा था। और ये क्या है, पास्चे के बराबर, सॉरी लास्ट पेयर के बराबर। तो अपना वाला भी आंसर क्या आ जाएगा अभी, सर लास्ट पेयर आ जाएगा, ठीक है। देखो लास्ट पेयर आ जाएगा, कूल। क्या बोल रहे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज प्राइस इंडेक्स, क्योंकि सर अपन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 56 का क्या हो जाएगा, नहीं रुको 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 सर, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये इसमें वेट लगता है, इसमें क्वांटिटी का वेट लगता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेटेड इंडेक्स हो जाएगा। प्राइस इंडेक्स कब बोलते हैं, जब केवल ये होता, इसमें वेट लगता ही नहीं। अगर सिंपल होता तो बोलते अपन प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। इज ऑलवेज वेटेड इंडेक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। द टाइम रिवर्सिबल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय, सर मार्शल सेटिस्फाई करते हैं, फिशर सेटिस्फाई करते हैं, लास्पेयर एंड पास्चे नहीं करते हैं। सर मार्शल कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने इसको डिराइव करके देखा था, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो अगला देखते क्या बोल रहे हैं। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज निकालना है किसका, प्राइस रिलेटिव का, प्राइस रिलेटिव का वेटेड एवरेज निकालना है। तो सर पहले तो अपन प्राइस रिलेटिव निकाल ले। देखो 1985 अपॉन 1984, इनका पहले रिलेटिव निकालना पड़ेगा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है सर, देखो 0.75 डिवाइड बाय 0.5, 0.75 डिवाइड बाय 0.6, 2.4 डिवाइड बाय 2, 2.1 डिवाइड बाय 1.8, ये हो गया आपका प्राइस रिलेटिव। ये क्या निकला, ये वाला कॉलम क्या निकला, प्राइस रिलेटिव का। और उस प्राइस रिलेटिव पे वेट लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्राइस रिलेटिव की वैल्यू क्या आ गई, वेट यानी फ्रीक्वेंसी, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 0.75 बाय 0.5, 0.75 डिवाइड बाय 0.5, दैट इज 1.5, फिर आपका 0.75 डिवाइड बाय 0.6, 1.25, 2.4 डिवाइड बाय 2, 1.20, और 2.1 डिवाइड बाय 1.8, 2.1 डिवाइड बाय 1.8, 1.1667, और 10 डिवाइड बाय 8 यानी कि 1.25, ठीक है। सर जैसे ही हम लोग का एक्स की वैल्यू आ गई और एफ की वैल्यू आ गई, हमको पता है वेटेड एवरेज निकालना है किसका, प्राइस रिलेटिव का, ये आ गया प्राइस रिलेटिव। अब इसका वेटेड एवरेज निकालना है, यानी कि क्या, समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ। तो सर कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। 1.5 इंटू 2 एम प्लस 1.25 इंटू 5 एम प्लस 1.2 इंटू 4 एम प्लस 1.1667 into 8 m plus 1.25 into 1 m plus MRC, that is your 24.6336 divided by total frequency का total 2 plus 5 plus 4 plus 8 plus 1, which comes to your 20, ठीक है। तो 24.6336 divided by 20, 1.2316 इंटू 100 करेंगे तो 123.16 आ जाएगा, 123। मेरे ख्याल से इसको से राउंड ऑफ में लिया होगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 123 वाला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते क्या बोल रहे हैं, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सिबल क्या होता है सर, V01 इज इक्वल्स टू Q01 इंटू P01। तो देख लेते हैं, P01 इंटू Q01 इक्वल टू V01, यानी कि ये है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 59 का ए ही आ गया अपना ऑप्शन, सीधा 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 क्या आ गया 59 का, सर सीधा सीधा ए आ गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। If in 1970 index with base this is 200 and 1965 index with base 1960 is 150,
रुको 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 रुको, क्या बोल रहा है? वापस से वापस से वापस से वापस से। देखो 1970। सर कितना कचरा हो रहा है यहाँ पे। इसको ना आप थोड़ा सा इधर लिखो। 1970 विद बेस 1965 कितना है? 200। और 1965 विद बेस 1960 इज आपका 150। और हमको क्या करना है? इंडेक्स नंबर 1970 का निकालना है ऑन बेस 1960। अच्छा 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 अच्छा। देखो इसको कैसे करेंगे अपन। इसको ना मैं पहले इधर कॉपी करता हूँ और थोड़ा इमेज बना के आपको दिखाता हूँ, तब आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बट इजी है। इजी है या कंफ्यूजिंग है, बोथ वेज, जैसे आपको दिखे। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ 1960 का, 1965 का, 1970 का, ठीक है। दिस अपॉन दिस, अगर मैं इसको बेस मानता हूँ 100, तो 1965 का इंडेक्स क्या हो जाएगा सर? 150। सिमिलरली अगर मैं इसको 100 मानता हूँ बेस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? अब मेरे को निकालना क्या है? अब मेरे को निकालना है यहीं का इंडेक्स निकालना है विथ डिफरेंट बेस। देखो और 1965 60 का बेस। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चलो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ उसको। उसको रिवाइज कराता हूँ इस क्वेश्चन के पहले, तब आपको ज़्यादा इजी लगेगा, समझ में आएगा। हम्म देखो, अगर अपन को ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमको शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स निकालना है। क्या? शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स दिया है और शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो कैसे करते हैं? ओल्ड इंडेक्स अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ उस ईयर का जिस पे बेस को शिफ्ट करना है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? या फिर एक सेकेंड रुको। रुको इसका ना शॉर्टकट बताता हूँ आपको। देखो इसको ना अपन कैसे करते हैं, अपन ना लिखते हैं आपका जैसे सपोज प्राइस ऑफ 1970 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1965 कितना दे रखा है? ये दे रखा है 70/65 को दे रखा है 200, ठीक है, ये दे रखा है इंडेक्स। फिर प्राइस ऑफ 1965 अपॉन प्राइस ऑफ 1960 ये दे रखा है 150। यहाँ तक क्लियर है क्या सर? यहाँ तक क्लियर है क्या? बेसिकली इनटू 100 भी करा हुआ है ना, या फिर ऐसा बोलना चाहिए, एक सेकेंड रुको, इंटू 100, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पे। अब हमको चाहिए क्या सर? हमको चाहिए प्राइस ऑफ 1970 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1960 इंटू 100। हमको इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमको इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। तो सर देखो इन दोनों में ना, यहाँ पे 1970 यहाँ पे 1960 है, लेकिन एक चीज़ ना एक्स्ट्रा आ रही है, कौन सी? ये वाली। तो इस चीज़ को ना अपन एलिमिनेट कर देते हैं, इस चीज़ को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। सर एलिमिनेट कैसे होगा? एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देंगे, या इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो देखो 1970 अपॉन 1965 इंटू 100 इंटू 1965 अपॉन 1960 इंटू 100 इज इक्वल्स टू आरजेएस में 200 इंटू 150 ऐसा बचेगा। तो देखो यहाँ से ये कैंसल, इधर क्या बचा? P1970 डिवाइड बाय P1960 इंटू 100 इक्वल्स टू 200 इंटू 150। तो सर एक 100 को तो एक 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 300। और हमको इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो 300, वापस से मैं बता रहा हूँ क्या दिया हुआ है, उसको पहले लिखो। 1970/65 की वैल्यू दे रखी है, 65/60 की वैल्यू दे रखी है। टांग में हड्डी कौन बन रहा है सर? ये।
तो इसको एलिमिनेट कर दो। इसको एलिमिनेट करने के क्या तरीके हैं, या तो आप एक इसकी वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो, या तो इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये अपॉन ये इन 100। इसकी वैल्यू को एक तरफ रखना, बाकी सबको एक तरफ ले जाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो 60 तक हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, बड़े अच्छे हैं, करने लायक है, एक बार आपका प्रैक्टिस जरूरी है इसको। देखो क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेड बाय, सर्कुलर टेस्ट सर ना लास्ट पे ना पास्चे ना फिशर, सर्कुलर टेस्ट इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, खत्म। वैल्यू रेशियो बोल रहे हैं सर, वैल्यू रेशियो होता है, वैल्यू रेशियो होता है V1 अपॉन V0। ठीक है, ये है P0, ये है Q0। तो सर V0 क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, P0 इंटू Q0, यानी कि हो जाएगा 12 20 14 6। इसका टोटल कितना है, 12 20 14 प्लस 6 विच कम्स टू 52। सिमिलरली ये क्या है P1, ये क्या है Q1, और P1 Q1 यानी कि वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, 12 24 18 5 which comes to your 12 plus 24 plus 18 plus 5 59। कितना हो गया 59। तो सर V1 अपॉन V0 कितना हो जाएगा 59 अपॉन 52। है क्या ऑप्शन इस टाइप का, हाँ सर ऑप्शन ए, खत्म, आगे बढ़ो। द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल्स टू total sum of the values of a given year multiplied by sum of a values of a base year। नहीं, V1 इंटू V0 होगा क्या, आंसर इज नो। टोटल सम ऑफ वैल्यू ऑफ अ गिवन ईयर दैट इज योर V1 डिवाइडेड बाय सम इन द बेस ईयर। हाँ V1 अपॉन V0, ये सही हो जाएगा बी वाला। तो 63 का क्या हो जाएगा आंसर, सीधा बी हो जाएगा। देख रहे हो आप, फॉर्मूला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसी को ही वर्ड के फॉर्म में दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आसान है, तो हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट की बात कर रहे हैं, इज सिंबल रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय। सर टाइम रिवर्सिबल क्या होता है, T01 इंटू सॉरी P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए। In 1996, in 1996, average price of a commodity was 20% more than 1995, but 20% less than 1994। एक सेकेंड, इसको बनाते हैं। 1996 में क्या था, 20% मोर देन 1995, बट 1996 was 20% लेस देन 1994। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, मोर ओवर इट वॉज 50% मोर इन 1997। मतलब क्या 1995 के मुकाबले में 50% मोर था, कौन सा वाला, 1997 वाला। ठीक है, एस बेस। अगर 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 समझना, 1995 को मैं 100 लेता हूँ, अगर 1995 को 100 लेता हूँ, अगर मैं इसको 100 लेता हूँ, तो 1997 वाला क्या हो जाएगा, 100 से 50% मोर, यानी कि हो जाएगा 150। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। और देखो 1996 वाला क्या है, 1995 के 20% ज़्यादा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और कितना हो जाएगा 120। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, जहाँ पे इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। देखो 1994 से लेकर 97 तक, तो 97 में तो 150 है, 96 में 120 है। रुको, इट वॉज 50% मोर देन इन, रुको रुको रुको, एक चीज़ अपन ने इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ किया है, इंटरप्रिटेशन में हुई है गड़बड़ी। इसको अपन कॉपी करते हैं उधर और इसको सॉल्व करते हैं आराम से।
हम्म, देखो क्या बोल रहे हैं। सॉरी, गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर, गलत क्वेश्चन कॉपी हो गया है। अब सही है। देखो समझना मेरी बात को। क्या बोल रहे हैं, 1996 में एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी वॉज 20% मोर देन 1995। 1996 में 20% मोर देन 1995, और हमको पता है 1995 में क्या है, 100 है। तो 1996 में कितना हो जाएगा सर? 20% मोर देन 1995 यानी कि 120। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर। बट 20% लेस देन 1994। 1996 में क्या था? 20% लेस, 20% लेस देन 1994। 1994 इसका मतलब क्या? अगर मैं 1994 की वैल्यू को x अज्यूम करूं, इसमें मैं माइनस करूं 20% ऑफ x, तो कितना आ जाएगा? 1996 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है 80% ऑफ x। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x माइनस 0.2x इक्वल्स टू 1996 वाली वैल्यू, तो 0.8x इज इक्वल्स टू 120, क्योंकि 1996 की वैल्यू कितनी थी? 120। तो कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाय 0.8 यानी कि 150 आ जाएगा। तो 1994 में वैल्यू कितनी हो गई? 150। ठीक है सर, 1994 में हो गई 150, 1995 में है 100, 1996 में है आपका कितना? 120। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ऐसा ट्रेंड चल रहा हो, 150, 100, 120? हाँ सर, ए वाला ऑप्शन है जिसमें ट्रेंड देखो कैसे चल रहा है, 150 फिर 100 फिर 120। हमारा भी तो वही था, 150, 100, 120। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कमोडिटी बता रहे हैं, बेस ईयर बता रहे हैं, करंट ईयर बता रहे हैं, प्राइस इंडेक्स बोला है। सब प्राइस इंडेक्स बोला है तो अपने को पता है समीशन पी एन अपॉन समीशन पी जीरो, खत्म। इसका टोटल कर देंगे डिवाइड बाय इसका टोटल कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। देख लें, 10 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 12, दिस कम्स टू 42। और इसका वैल्यू कितना है? 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 8, 31। तो 42 डिवाइड बाय 31 इंटू 100 विच कम्स टू योर 135। 135, 135 के राउंड आ रहा है। एक सेकेंड ना। ठीक है, ऑप्शन एक भी नहीं है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। कूल, हाँ सर कूल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्या बोल रहे हैं? अनवेटेड मेथड से इंडेक्स नंबर निकालने, प्राइस दिया हुआ है। सेम सेम जैसे कि 66 क्वेश्चन था, सेम वाला क्वेश्चन, समीशन पी एन अपॉन समीशन पी जीरो इंटू 100। ये क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। बाउलेस अगेन ए एम ऑफ, अब आप क्वेश्चन देख रहे हो, आप रिपीट खा रहे हैं, आप क्वेश्चन एकदम रिपीट खाना चालू कर दिए, ठीक है। फिशर प्राइस क्या है सर? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट चेयर, ठीक है। प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन रिलेटिव, ऑफ एन रिलेटिव। देखो, अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मेरे को किसका किसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है? एन रिलेटिव का। तो सपोज P1 अपॉन P0 इंटू P2 अपॉन P0 इंटू P3 अपॉन P0 होल की पावर 1 अपॉन n, क्योंकि n टर्म्स है, n रिलेटिव्स है। टोटल रिलेटिव्स कितने हैं? n रिलेटिव। और रिलेटिव क्या होते हैं सर? करंट अपॉन बेस, करंट अपॉन बेस, करंट अपॉन बेस। इन सबका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। टोटल कितने टर्म्स है? टोटल n टर्म्स है, और इन n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास a b और c वैल्यू है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करूंगा तीनों को और उसकी पावर 1/3 ले लूंगा। ऐसे ही करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। हाँ सर,
तो n टर्म्स है, सबको पहले मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर 1/n ले लिया। इसको मैं बोलता हूँ I10 या I01, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसको लॉग के टर्म्स में, अगर आपने लॉगरिदम नहीं किया है तो फिर इसके आगे की स्टेप आपसे नहीं बनेगी, इसके आगे की स्टेप आपसे नहीं बनेगी। थोड़ा सा टिपिकल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो गया। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। I10 इज P1 अपॉन P0 इंटू P2 अपॉन P0 इंटू P3 अपॉन P0 अप टू Pn अपॉन P0 की पावर 1 अपॉन n। ये होता है अपना ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर मैं लॉग लगा दूं इस तरफ तो लॉग IO या 0 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ होल की पावर 1/2, ठीक है। तो पावर बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग P1 अपॉन P0 इंटू P2 अपॉन P0 इंटू P3 अपॉन P0 अप टू Pn अपॉन P0, ठीक है। हमको पता है log m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। सब अंदर में जो भी मल्टीप्लाई में चल रहा है सबको सेपरेट करके लिखेंगे, सबके सामने लॉग लगाएंगे और सबको प्लस में कर देंगे। कैसे, देखो 1/2 log P1 अपॉन P0 प्लस log P2 अपॉन P0 अप टू log Pn अपॉन P0। है क्या कुछ इस टाइप का ऑप्शन? इस टाइप का ऑप्शन तो सर ये ऐड नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए 1/2। सर मेरे ख्याल से ना आंसर ये होना चाहिए, पूछो क्यों? क्योंकि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, लॉग Pn अपॉन P0 का समीशन होल अपॉन n। नहीं सॉरी, 1/2 नहीं चलेगा, ये 1/n चलेगा ना। ये तो सर 1/n चलेगा। तो यहाँ पे बाहर में 1/n आएगा, बाहर में 1/n आएगा। और ऑप्शन किस टाइप का दे रखा है? हम्म एक सेकेंड रुकना यार, कायदे से ना मेरे को लग रहा है इसका आंसर गलत है। देखो क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यार सिंपल ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, ठीक है। अगर इसमें अपन लॉग लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो 1/n बाहर आएगा और ये समीशन रहेगा लॉग Pn अपॉन P0 का। लेकिन यहाँ पे 2 वाली फैक्टर नहीं पता कहाँ से अलग से लेके आए हैं, तो आई थिंक द आंसर शुड बी डी, बट द आंसर गिवन इज बी इन योर बुक। बट आई हाईली डाउट कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत दो कंसेप्ट को मिक्स तो कर रहे, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नेचुरल, बट ऐसे गड़बड़ी वाला चीज़ ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि नहीं है, नहीं आएगा इतना, ठीक है। अपन लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, उस चीज़ को परेशान नहीं होना है। कंसेप्चुअली अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सिंपल रिलेटिव क्या होता है, ये अपन ने देखा। लॉग जनरली कि लॉग के रूल्स क्या होते हैं, m इंटू एन इजकल टू लॉग m प्लस लॉग n, ये रूल पता है। बेसिक्स क्लियर रखने हैं, आगे बढ़ना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। द प्राइस ऑफ नंबर ऑफ कम्युनिटीज आर गिवन बिलो इन द करेंट ईयर 1975 एंड बेस ईयर, ठीक है सर। प्राइस रिलेटिव, मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग ज्योमेट्रिकल मीन, क्या निकालना है, मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। देखो प्राइस रिलेटिव निकालना है, फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है। प्राइस रिलेटिव निकालना है, उसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है। तो प्राइस रिलेटिव निकालते हैं पहले तो यहाँ पे निकालते हैं प्राइस रिलेटिव। वो क्या होता है सर, वो होता है करंट अपॉन बेस, करंट अपॉन बेस, ठीक है। करंट अपॉन बेस दैट इज 55/45 इंटू 70/60, ये जाएगा 30/20, ये जाएगा 75/50, ये जाएगा 90/85, ये जाएगा 130/120। अब देखो ये क्या निकल के आया, प्राइस रिलेटिव। ये क्या है, प्राइस रिलेटिव। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 सबको मल्टीप्लाई करना है
और पावर 1/6 रखनी है। ठीक है, यही होता है आपका मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग ज्योमेट्रिकल मीन। यूजिंग ज्योमेट्रिकल मीन। देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? 34 टाइम्स जा, ठीक है, 45 2 टाइम्स जा का 2 से ये 10, ठीक है। फाइनली क्या बचा, 5 12 जा, 5 11 जा, फिर आपका 10 से ये 0 कटा, फिर क्या बचा, 5 15 जा, 5 17 जा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बचा, 11 इंटू 7/12 इंटू 15/50 इंटू 1/17 इंटू 130/4 की पावर 1/6। कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 130 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 4। एक सेकेंड रुकना ना। देखो इसको ना अपन कहाँ थे, हाँ, यहाँ पे थे, ठीक है। हमको मल्टीप्लाई करना था सबको और उसका पावर निकालना था। एक बार अपन इसको ना और अच्छे से करते हैं। देखो यहाँ पे ना मैंने इसको लिख दिया 55/45, दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस होल की पावर 1/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसे ही मैंने इसको काटा पीटा ना तो अपना आंसर आ रहा था ये 3.6801 होल की पावर 1/6। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेटर में देखते हैं। 3.6801 होल की पावर 6 1/6 into 100 which comes to your 124.25, which comes to your 124.25 124.25। तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, 124। लेकिन अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ तक तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पावर के लिए हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं रहेगा जैसे आपके पास है। जैसे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वैसा पावर के लिए कैलकुलेटर नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट क्या रहता है आपको पता है ना, 1/, अगर 1/n की पावर निकालनी है तो सर क्या रहता है, जल्दी जल्दी शॉर्टकट बताओ। वैसे तो आपको पता होगा, रूट दबाना है कितने बार, 12 टाइम्स, -1 डिवाइड बाय n जिसकी भी पावर निकालनी है, +1 इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। सर ये क्या बता रहे हो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आप देखना उस चीज़ को, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो इसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। बट क्रक्स क्या है अपना, अपना कॉन्सेप्ट क्या था, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है प्राइस रिलेटिव का। तो मैंने प्राइस रिलेटिव से ज्योमेट्रिक मीन निकाला विच कम्स टू योर 124 एंड आपका आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, जनरल इंडेक्स, ग्रुप इंडेक्स बोल रहे हैं, वेट वेट बता रहे हैं। तो सर एक्स की वैल्यू दे रहा है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, तो अपने को निकालना क्या है, एक्स एफ अपॉन समीशन एफ। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं मैंने, ठीक है, आप ट्राई करना खुद से। क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 यूनिट टू 7.5 इन 1995। यानी 1950 से 1975 तक कैसे हो गया, 5 से 7.5, यानी कि 50% की बढ़ोतरी हो गई। एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड डिक्रीज्ड फ्रॉम 120 यूनिट्स इन 90 टू 90 यूनिट्स इन 1995। ठीक है, द प्राइस एंड द क्वांटिटी इन 1995 आर 150% एंड 75% रेस्पेक्टिवली ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस इन 90। ठीक है, कुछ गलत नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो। सर प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 7.5/5। क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 90/120। भाई अभी 190 हो गया, पहले 120 था। तो ये प्राइस का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो, इसका केवल प्रोडक्ट निकालना है, कुछ अलग करना है क्या, नहीं सर। एक बार निकाल के देखो सही आ रहा है कि नहीं। 90 डिवाइड बाय 120 डिवाइड बाय 50 इट कम्स टू योर 1.125। सिंपल। दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन एंड में पूछा क्या है, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं ये, टेस्ट वेदर द इंडेक्स नंबर ड्यू टू वॉल्श गिवन बाय सेटिस्फाइड। सर
क्या ये सेटिस्फाई करेगा क्या किसको? सर देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो Q0 Q1 वाली टर्म आ रही थी। एक सेकेंड रुको, देखो सर्कुलर टेस्ट तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक काम करते हैं ना, अपन टाइम रिवर्सिबल सेटिस्फाई कराने के ट्राई करते हैं। P01 की वैल्यू क्या है? समीशन P1 अपॉन समीशन P0 अंडर रूट Q0 Q1 Q0 Q1। P10 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट P0 समीशन P1 अंडर रूट Q0 Q1 Q0 Q1। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं P01 इंटू P10 तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? समीशन P1 Q0 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 Q1 इंटू समीशन P0। तो अगर आप देखो तो ये और ये कट के इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? सर ये टाइम रिवर्सिबल को फॉलो करेगा, ये टाइम रिवर्सिबल को फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हम्म, हम्म, देखो क्या बोल रहे हैं। वेट दे रखा है, इंडेक्स नंबर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बताना है। सर एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ बताना है। तो ये क्वेश्चन अगेन सिमिलर हो गया, ये चीज आप कर लोगे। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 टू 200 एंड सैलरी ऑफ द वर्कर इज ऑल्सो रेज फ्रॉम 325 टू 500। मेरे को एक बात बताओ, अगर 110 से 200 रुपये हो रहा है तो उसकी सैलरी 325 से कितनी होनी चाहिए? अगर इंडेक्स नंबर 110 से 200 हो रहा है तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए 325 से? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 325 इंटू 200 अपॉन 110, 325 इंटू 200 अपॉन 110, 590 के आसपास होनी चाहिए सैलरी। 590.9 होनी चाहिए उसकी सैलरी, लेकिन है कितनी अभी? 50। तो एक्स्ट्रा उसको कितना देना है? 590.91। एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा सर? 90.91 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कायदे से 591 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 500 है, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 90.91। प्राइजेस ऑफ अ कम्युनिटी इन 75 एंड 80 वर दिस एंड दिस। प्राइस रिलेटिव बताना है सर, 30/25। करेंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस 30/25, दैट इज योर 120 आना चाहिए। दोनों में ऑप्शन नहीं है, डी हो जाएगा आंसर। द एवरेज प्राइस ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज इन 1980 वर 60, एवरेज प्राइस इन 1982 वर 120। यानी 60 से 120 हो गया, बेस 60 से 120 हो गया, यानी 50% से बढ़ गया। सॉरी, 100% से बढ़ गया सर, 100% से बढ़ गया। Therefore, increase in 1982 on the basis of 1988 was 100%। हाँ सर, ये समझ में आ गया। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन नहीं था, यहाँ तक अपने ही कुछ भी गुनगुना रहे वो, ठीक है। द डिक्रीज इन 1980 विथ रेस्पेक्ट टू 1982 एज अ बेस। अच्छा, पहले 60 था, वो 120 हो गया। आप बोल रहे हैं इसको बेस बनाना, इसको करंट मानना और बताना कि डिक्रीज कितना हुआ। तो सर डिक्रीज कितने से हुआ? 60 से डिक्रीज हुआ। किस बेस पे? 120 के बेस पे। तो कितने से डिक्रीज हो गया सर? सर 50% से डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया? पहले क्या बोल रहा था? बेस से करंट में जाने में 60 से 120 हो गया। इंक्रीज कैसे हुआ? 60/60 इंटू 100। अब बोल रहे हैं कि 120 को बेस मानो, उसको करंट मानो। तो 120 से पीछे आओगे 60 तक तो गिरेगा, कितने से गिरेगा? 60 से गिरेगा। कितने पे गिरेगा? 120 से 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 50% का आपका आ जाएगा आंसर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर ऑल्सो यूज टू फाइंड रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेटिंग द कॉस्ट, डिफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, रियल वेजेस कैसे निकलती है? नॉमिनल अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स या फिर इंडेक्स नंबर। ठीक है सर। 80th वाला बोल रहे हैं, चलो उसको निपटा ही लेते हैं, पता है अननेसेसरी फिर स्ट्रेच होगा लेक्चर। देखो ये क्या बोल रहे हैं, मार्शल एजवर्थ। सर फॉर्म ये है P0, ये है Q0, ये है P1, ये है P2। सर मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या था? समीशन P1
Q0 प्लस Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 प्लस Q1। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये है टेबल, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, ये आप करोगे होमवर्क। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। ऐसा ऐसा होता था, उसकी जगह ऐसा ऐसा और ऐसा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट खाए। फिर क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर टेस्ट x on circular test for the year x on the base y on the base z। ठीक है, तो सर्कुलर टेस्ट में क्या होता है, इन तीनों की देखो 0 1 2 है, 0 on 1 1 to 2 2 से 0, इनका प्रोडक्ट क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, दैट इज नथिंग बट योर सर्कुलर टेस्ट। अगला क्या बोल रहे हैं, 1976 में 20% मोर देन 1975, तो 1976 में प्राइस कितना हो गया, 20% मोर देन 75, और 75 में 100 था, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट 20% लेस देन 1974, 1974 से 20% कम था, तो 1974 में कितना रहा होगा सर, 150। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने सिमिलर किया था, अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो वापस से वो वीडियो जाके देखो। ये वाला क्वेश्चन 65 वाले से सिमिलर मैच कर रहे वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम है, वर्डिंग भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, प्राइस रिलेटिव यूजिंग 1975 एज अ बेस ईयर इज, अच्छा देन द रिड्यूस डेटा, पूछा क्या है इसमें, इसने पूछा क्या है, एंड मोर ओवर इट वॉज 50% मोर देन 1977। सर 1977 में जो भी एक्स था उसमें प्लस करोगे 50%, तो जाके आपका 1976 बन रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 150 एंड 80। बेसिकली क्वेश्चन का फॉल्ट ये है कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया गया है, सही से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। तीन वैल्यू निकल रही है, कौन सी वैल्यू सर, 76 की, 74 की और 77 की, लेकिन बुक में पूछा क्या है ये तो बताया ही नहीं है। और ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, यानी कि दो ही वैल्यू पूछ रहे हैं, दो ही लोगों की वैल्यू, गड़बड़ है क्वेश्चन, बट कंसेप्चुअली क्वेश्चन 65 के समान है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। सर टाइम रिवर्सिबल क्या होता है, आगे जाना पीछे आना इक्वल टू 1, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन ईयर वर 25 एंड 30, टेकिंग 75 एज अ बेस, प्राइस रिलेटिव इज 120। सर 30 अपॉन 25 इंटू 100 करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 87 का क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, लिंक इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं, चेन इंडेक्स बनाना है अपन को। सर चेन क्या होती है, लिंक तो कड़ियां होती है, चेन होती है बेस को पकड़ के चलना, क्या होता है, बेस को पकड़ के चलना। ठीक है, देखो ये है लिंक, लिंक का मतलब क्या होता है, P1 अपॉन P0, P2 अपॉन P1, P3 अपॉन P2, P4 अपॉन P3, P4 अपॉन P5 अपॉन P4, इसकी वैल्यू दे रखी है। और हमको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, सर हमको निकालनी है P1 अपॉन P0, देखो जस्ट अ सेकेंड ना, देखो पहले तो आप लिख दो सर लिंक क्या होता है। सर लिंक होती है करंट अपॉन प्रीवियस, और सर चेन क्या होती है, करंट अपॉन बेस। ठीक है, करंट अपॉन बेस। ठीक है सर, एक फॉर्मूला होता था इसका, किस चीज का सर, चेन का एक फॉर्मूला होता था, चेन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ करंट इनटू चेन ऑफ प्रीवियस अपॉन 100। सर एक फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर अपन को ये 0th ईयर को मैं मानता हूँ, इसको मैं बेस मानता हूँ, 0 ईयर मानता हूँ, इसको 1 मानता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो मेरे को अगर चेन ऑफ 1 निकालना है, चेन ऑफ 1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लिंक ऑफ 1 करूंगा इनटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर करूंगा अपॉन 100। तो सर चेन ऑफ प्रीवियस ईयर तो 0 ही हो गया, 100 हो गया,
और ये 100 यानी कि चेन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ फर्स्ट, चेन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ फर्स्ट, यानी कि 103 हो जाएगा पहले वाले का आंसर, ये या फिर ये। फिर चेन ऑफ सेकेंड इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ सेकेंड इंटू चेन ऑफ फर्स्ट अपॉन 100। तो सर सेकेंड वाला लिंक क्या है? 105, 105 इंटू चेन पहला वाला क्या निकाला था? 103 अपॉन 100। तो 105 इंटू 103 अपॉन 100, 108.15 है क्या? 108.15। सर देखो इसमें नहीं है, इसमें है, सीधा सीधा अपना क्या आ जाएगा आंसर? भी आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दो में ही अपने को शॉर्ट शॉर्ट कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप टू 110 टू 200। सर 110 रुपए से 200 रुपए तक का पहुंच गई महंगाई, और सैलरी कायदे से 330 से कितनी पहुंचनी चाहिए थी? 330 से कितनी पहुंचनी चाहिए थी? एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600। सर कायदे से सैलरी 600 होनी चाहिए थी, बट अभी कितनी मिल रही है उसको? 500। तो एक्स्ट्रा कितनी उसको मिलनी चाहिए सर? 100 रुपए एक्स्ट्रा उसको कितनी मिलनी चाहिए? 100 रुपए, या डिक्रीज कितना हो गया उसका? 100 रुपए। ठीक है। नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज 3000, सीपीआई इंडेक्स 250 हो गया, यानी कि 100 रुपए से वो 250 हो गया, एंड उसका सैलरी 3000 से कितना होना चाहिए था सर? 750 होना चाहिए था, 3000 से 7500 होना चाहिए, 7500 होना चाहिए, और अभी मिल रही है 3000, तो एक्स्ट्रा कितनी मिलनी चाहिए सर? 4500। ठीक है, ये वाला भी सेम लाइन ऑफ थॉट पे क्वेश्चन है, एक बार देखना। 91 वाला देखते हैं। 91 वाला देखते हैं, क्या बोल रहे हैं? When the cost of tobacco was increased by 50%, कॉस्ट ऑफ टोबैको इंक्रीज हुआ 50% से, अ सर्टेन हार्ड स्मोकर, मतलब जिसको पीना है वो तो पीने पिएगा ही, हु मेंटेन्ड हिज फॉर्मल स्केल ऑफ कंजम्पशन, सेड दैट द राइस हैड इंक्रीज हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 5%। अच्छा, बिफोर द चेंज इन प्राइस परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू, रुको वापस से इसको अपन अच्छे से बताएंगे आराम आराम से। इसको अपन आराम आराम से अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हम्म क्या बोल रहे हैं? When the cost of tobacco was increased by 50%, cost of tobacco was increased by 50%. A certain hardened smoker who maintained his formal scale of consumption said that the rise had increased his cost of living by 5%. अच्छा, मान लो कि ये पूरा उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सपोज इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थी 100 रुपए की, सपोज इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थी 100 रुपए की, इसमें से कुछ हिस्सा वो टोबैको को देता था, कुछ हिस्सा वो टोबैको को देता था। अब वो बोल रहा है कि सर टोबैको का प्राइस बढ़ गया है, टोबैको का प्राइस अगर एक्स था तो अभी वो टोबैको का प्राइस 1.5x हो गया है। क्यों? ये देखो लिखा है यहाँ पे, वापस से। सर उसकी टोटल अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग थी टोटल 100 रुपए की, जिसमें से वो टोबैको पे ऊपर खर्चा करता था एक्स रुपीस, अब वो कितना खर्चा करना पड़ेगा उसको? 1.5x, क्योंकि वो तो पिएगा ही जितना पीना है उसको। तो सर एडिशनल कितना खर्चा लग रहा है उसका? एडिशनल कितना खर्चा लग रहा है? एडिशनल 0.5x का खर्चा लग रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इस एडिशनल खर्चे के कारण उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने से बढ़ गया? केवल 5% से बढ़ा, यानी कि ये जो 100 रुपए पहले खर्चा होता था वो कितना हो गया? 105 हो गया, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ सर? 5 रुपए का खर्चा हुआ। तो ये 5 रुपए का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो इस 0.5 के एडिशनल खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मानते हो कि नहीं? सर एक्स रुपीज 1.5x हो गया, और इसका 100 रुपए 105 हो गया, तो जो एक्स्ट्रा 5 रुपए का खर्चा है वो इस 0.5x के चक्कर में ही बढ़ा होगा। तो ये 0.5x इज इक्वल्स टू 5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो मेरे को एक बात बताओ, ओरिजिनली वो 100 रुपए में से कितना खर्चा कर रहा था टोबैको में? 10%। देखो क्या बोल रहे हैं, बिफोर चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने के पहले वो कितना परसेंट अपना खर्चा टोबैको में कर रहा था सर? 10%। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। प्राइस इंडेक्स इतना है,
फॉर द ईयर 1950 इतना है, देन परचेजिंग पावर मनी ऑफ 1950 इन 1960। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी बोल रहे हैं ना। एक सौ 10.3 डिवाइड बाय 98.4 योर 1.12। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, देखो क्या बोल रहे हैं। प्राइस इंडेक्स 1960 में कितना था? 1960 में था 110.3। 1950 में था कितना? 98.4। 98.4। 98.4। कायदे से समझना मेरी बात। इंडेक्स अगर नंबर निकालता हूँ मैं, इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स 1960 अपॉन 1950, अगर मैं ऐसा इंडेक्स निकालता हूँ प्राइस इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा? 110.3 अपॉन 98.3, ये हो जाएगा 1.12। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, हमको क्या निकालना है? परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कब से कब तक? 1950 अपॉन 1960 का, ऑफ 1950 इन 1960। हमको क्या निकालना है? परचेसिंग पावर 1950 अपॉन 1960। लेकिन हमको पता है परचेसिंग पावर किसका रेसिप्रोकल होता है? सर इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर किसका? 1950 अपॉन 1960 का। तो अगर 1950 अपॉन 1960 का रिवर्स कर रहे हो, देखो कैसे बताऊं मैं आपको। सपोज, चलो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, 1950 को आप बोलो 0, मानते हो? और 1960 को आप बोलो 1। ठीक है, तो अगर मेरे को प्राइस इंडेक्स निकालना है 01 का, सॉरी 01 का, सॉरी परचेजिंग पावर निकालना है, परचेजिंग पावर निकालना है, परचेजिंग पावर निकालना है किसका? 01 नहीं, 10 का, 10 का। सर 10 का क्यों निकालना है? 1950 का ऑन दिस, देखो क्या लिखा है, 1950 का इन 1960, मतलब बेस क्या हो जाएगा? बेस 1960, और निकालना कब का है? सर 1950 का। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? परचेजिंग पावर ऑफ 120, 120। ठीक है, तो हमको पता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ 120, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स टू 120। और सब रेसिप्रोकल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ 0 अपॉन प्राइस ऑफ 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो प्राइस ऑफ 1 अपॉन प्राइस ऑफ 0, तो प्राइस ऑफ 1 अपॉन प्राइस ऑफ 0 क्या हो जाएगा? ये 1.12, खत्म अपना आंसर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको बेस बनाने बोल रहे हैं, किसको। यहीं पे अगर ऑप्शन आता 1 डिवाइड बाय 1.12, यहाँ पे अगर ऑप्शन आता 0.89, 0.89, मैं बोल रहा हूँ 99% बच्चे इसको टिक करते हैं, 99% बच्चे इसको टिक करते हैं। उनको क्या लगता कि भाई 1.12 तो आ रहा है प्राइस इंडेक्स और रेसिप्रोकल होता है परचेजिंग, तो 1 डिवाइड बाय 1.12, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.89। नहीं, परचेजिंग पावर कौन से ईयर का निकालना है और कौन सा बेस लेना है वो भी मैटर करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट पेयर का इंडेक्स निकालना है। लास्ट पेयर क्या बोलते हैं? समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0। P1 Q0 वाला कुछ है क्या? यस सर, ये वाला। और P0 Q0 वाला है क्या? हाँ सर, ये वाला। तो 1900/1360, 1900/1360। डेटा पूरा दिया है, डेटा पूरा दिया है, लेकिन पूरा काम का नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें लगनी है। ठीक है, उसको अपन यूज करेंगे। 1900 डिवाइड बाय 1360 इंटू 100, इट कम्स टू योर 139.1.39 दिस। ठीक है, चलो 94 वाला देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल में 125 थी, फूड प्राइस इंडेक्स वाज 120, अदर आइटम इंडेक्स वाज दिस, परसेंटेज ऑफ टोटल वेट्स इंडेक्स गिवन टू फूड। अच्छा, मतलब क्या? देखो, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है? बकेट होती है, बास्केट होती है, बास्केट। इसमें कुछ फूड आइटम है, कुछ अदर आइटम है।
फूड आइटम का इंडेक्स नंबर है 120 और अदर आइटम का इंडेक्स नंबर है 135। लेकिन ये टोटल कंबाइंड का जो है ना, कंबाइंड का इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है सर? ये टोटल कंबाइंड का इंडेक्स नंबर आ रहा है 125। मैं फॉर द टाइम बिंग मान लेता हूँ एक्स परसेंटेज 120 वाला रहा होगा, फूड वाला 1x% रहा होगा। तो ये वाला कितना रहा होगा? 100 - x% रहा होगा, 100 - x% रहा होगा। तो अगर मैं x इंटू एफ अपॉन समीशन एफ करूं तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू एक्स प्लस 135 इंटू 100 - x होल अपॉन इनका टोटल दैट इज 100 इज इक्वल्स टू 125। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या एवरेज कर रहा हूं मैं, एवरेज वेट लगा के। तो 12500 इज इक्वल्स टू 120x प्लस 13500 माइनस 135x, ये कितना हो जाएगा आपका? 15x इज इक्वल्स टू 1000 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 डिवाइड बाय 15, 66 पॉइंट समथिंग, 66 पॉइंट दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस ज़्यादा नहीं है। ग्रुप इंडेक्स इज गिवन बाय प्राइस रिलेटिव इनटू वेट अपॉन टोटल वेट। जस्ट अ सेकंड ना, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका। पास्चे का फॉर्मूला हमको पता है सर, समीशन पी एन अपॉन समीशन पी जीरो Q1 अपॉन Q1। ठीक है, वेट कौन सा करेंट पीरियड का लगेगा, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। इंडेक्स नंबर फ्रॉम जीएम मेथड, इंडेक्स नंबर फ्रॉम जीएम मेथड। तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। 55 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू, और ये 45 अपॉन 35 30। ठीक है, ये दोनों का प्राइस रिलेटिव निकले। ठीक है, अब जीएम क्या हो जाएगा दोनों का? R1 इंटू R2 का 1/2। ठीक है, तो 55 इंटू 45 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू अंडर रूट, विच कम्स टू योर 1.81, 181.66 आ गया आंसर। फिशर क्वांटिटी इंडेक्स, सर यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या होगा क्वांटिटी इंडेक्स में ना? समीशन क्यू एन अपॉन समीशन Q0 इंटू P0 और पास्चे क्या हो जाएगा आपका? समीशन Q1, सॉरी हाँ, Qn अपॉन समीशन Q0 Pn। लास्ट पेयर का फॉर्मूला पता है, पास्चे का फॉर्मूला पता है, और फिशर क्या होता है सर? अंडर रूट एल इंटू पी। ये फॉर्मूला पता है, डेटा पता है, इससे आप खुद सॉल्व करोगे, कहीं दिक्कत आएगी तो आप मेरे से आके पूछोगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज फ्रॉम 110 से 200, सैलरी 330 से 500 हो गई, लॉस कितने का हुआ? 90 रुपए का हुआ। ठीक है सर, ये क्वेश्चन आपने डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया? ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर में था, अभी सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर करवाया हूं मैं आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 सेम टू सेम है, तो उसको अपन स्किप करते हैं, आप एक बार ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन इंपोर्ट्स इन इंडिया was 71.5। टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया 71.5 मिलियन पर मंथ। करस्पॉन्डिंग टोटल फॉर 67, देखो 1960 में कितना था? 1960 में 70.5, 71.5 कितना हो गया? 71.5 और 67 में था 87.6। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया। इंडेक्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिटेन इंपोर्ट्स इन 1967 कंपेयर टू 1960 वाज 62। एक सेकंड रुकना। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है सर? ये बोल रहा है वैल्यू, ये जो है ना इसको बोल रहा है वैल्यू, इसको बोल रहा है वैल्यू, इसको बोल रहा है वैल्यू। और सर वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू n अपॉन वैल्यू 0, ये कितना दे रखा है? 71.5, सॉरी 87.6 अपॉन 71.5।
और वैल्यू क्या होता है सर? वैल्यू होता है P1 अपॉन P0 इंटू Q1 अपॉन Q0, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी का इंडेक्स बोल रहा है 62, क्वांटिटी का इंडेक्स बोल रहा है 62, क्वांटिटी का इंडेक्स बोल रहा है 62। तो सब प्राइस का इंडेक्स क्या हो जाएगा? तो प्राइस का इंडेक्स निकाल लेंगे, इंटू 62 इक्वल्स टू 87.6 अपॉन 71.5 डिवाइड बाय 71.5 डिवाइड बाय 62 इंटू 100, इट कम्स टू योर 1.97, 1.97, हाँ 197 बेसिकली, ठीक है। चलो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बेसिकली वैल्यू के ऊपर है। वैल्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स। इसकी दे रखी है, इसको दे रखा है, इसको निकालना है, सिंपल, खत्म कहानी, ठीक है। ओके सर, चलो इसके साथ अपना क्या हो गया सर? इंडेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन अपने हो गए कंप्लीट। जो रिपीट क्वेश्चन थे उसको नहीं कराए हैं, जहां पे एकदम सॉल्विंग था आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, बन जाएगा आपको। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ सर, इंडेक्स नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कहीं दिक्कत आ रही है तो कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में स्टेप में दिक्कत आ रही है? आप में से आके पूछो, कमेंट करो, टेलीग्राम में पूछो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आपके एग्जाम्स तक, एग्जाम के बाद भी डेफिनेटली। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ ही भी किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, फील फ्री टू कम टू मी एंड आस्क, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर? जल्दी जल्दी बताओ क्या है? मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।